बेटियों की हत्या से भी नहीं कर रहे हैं लोग परहेज। न जाने कैसे लोगों के लिए इतना ज़रूरी हो जाता है ये दहेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार हिमांशु। खबर आ रही है अरवल जिला के बैदराबाद गांव से। खबर एक बेटी की हत्या से संबंधित है। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी बेटी मोनी कुमारी को उनके ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। समय समय पे दहेज के लिए उसको ताना मारना पीटना, तरह तरह के बातों से उसको परेशान करना, ऐसा उनके पिता अमर कुमार के द्वारा बताया जा रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि पिछले वर्ष 2020 में ही 1 दिसंबर 2020 को मोनी कुमारी की शादी अभिषेक रंजन के साथ कर दी गई थी। अभिषेक रंजन के घर वालों के द्वारा मोनी कुमारी से दहेज को लेकर के दहेज की बार बार दहेज के लिए मांग करना और उसको प्रताड़ित करने की खबर परिजनों के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में जो ये दहेज प्रथा है, ये बार बार अलग अलग जगहों से ये दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, जिसमें बेकसूर और निर्दोष बेटियों की बलि चढ़ जाती है। आखिरकार कब तक ये हमारा समाज इन दहेज लोभियों को हमारे समाज में इस तरीके के बर्बरता दिखाने के लिए उन लोगों को बढ़ावा देता रहेगा? कब इन लोगों पर कसेगी नकेल? कब लोग दहेज लोभ से मुक्ति पाएंगे? हमारे संवाददाता राही की बात अमर कुमार जो कि मोनी कुमारी के पिता हैं, उनसे हुई है। आइए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहना है उनका। से बरकतुल्ला राही, आज हम अरवल ज़िला के बैदराबाद गांव में पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र जी के पास आए हुए हैं। इनके बच्ची का हत्या कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं इनसे किस प्रकार इनको हत्या किया गया है, ये बताएंगे। कैसे हत्या हुई है बताइए आप। तो मैंने सब गला दबा के जान चाकू को मार दिया है। जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो पूरा मतलब देख रहे, पहले जब नया नया शादी हुआ था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2020 को, और उसके बाद हम लोग पुनः माने दहेज के लिए 2-4-5 लाख रुपया बाकी था, वही के लिए जो भी माने प्रताड़ना उसको करते रहता था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मतलब वो लोग माने 12-7 को एक बार फ़ोन आता है कि मतलब कोठा पर से कूद गई है। अब जब हम लोग वहाँ पारस हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ सब मृत थी और वो लोग लाश छोड़कर भी भाग गए। पुनः हम लोग दाह संस्कार करने के लिए सुबह में पोस्टमार्टम IGMS में करवाए और उसको वहीं पर पटना में ही दाह संस्कार कर दिया। और अब यहाँ पर कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। दहेज के लिए हत्या कर दिया दहेज गया के है। लिए हत्या हुआ। आपसे दहेज मांगता था? हाँ, दहेज भी था। परिवार वाले पूरा सभी लोग, सास 5 लाख रुपया। 5? हाँ। कितना दे चुके थे? अब माने हम लोग तो ऐसे दिए थे जो माने अपना कहे थे कि 10-12 लाख रुपया खर्चा हमको दे दीजिएगा, इतना खर्चा है, हम लोग वो सब दे दिए थे। उसके बाद इधर जब प्रेग्नेंट हो गई, आई 3 महीना यहाँ रही भी, और पिछले 15 दिन पहले मतलब माने 19 तारीख को यहाँ से गई है नानी के यहाँ सगुना मोड़, और 20 तारीख को 22 तारीख को वहाँ से वो जो दामाद हुए वो अपने ससुराल जगदेव पथ रुपसपुर मतलब घर है अपना, वहाँ पर वो लोग लेकर चले गए। और इसी बीच धमकी देने लगे कि पैसा नहीं दो, ऐसे दो। फिर हम लोग जाने के लिए सोच ही रहे थे 2-4 दिन में आपस में सभी भाई लोग मिलकर। तो इस जानकारी हत्या उनको की है? हाँ। आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, उनकी हत्या कर दी? नहीं, बात उस डायरेक्ट रात के मम्मी से अपनी बात करती थी कि ऐसे ऐसे वो लोग परिवार का टॉर्चर कर रहा था और मम्मी का मोबाइल उसका बंद था, मोबाइल छीन लिया था वो लोग। अच्छा। और वो दूसरे नंबर से बात करवाता था। अच्छा। और मम्मी उसके माँ के द्वारा हम लोग को बताया गया। जब हम लोग आपस भाई मिलकर बातचीत कर रहे थे कि 2-4 दिन में हम लोग आएंगे। अच्छा। इसी दरमियान 12 को रात के 9:30 बजे उसके पिता ने फ़ोन किया कि 12 जुलाई को, हाँ 12 जुलाई को रात के 9:30 बजे फ़ोन किया, लगभग माने 9-9:30 बजे कि मोनी कोठा से कूद गई है। जब हम लोग आनन फानन में 10 बजे 10:30 बजे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो देखे कि मोनी मृत है और वो लोग सभी लोग लाश छोड़कर भी फरार है। हाँ, हॉस्पिटल वाले से पूछे तो वो लोग बोला कि से ये तो डेट आई है,
हॉस्पिटल वाले से पूछे भी हम लोग। जी तो फिर हम लोग थाना में गए शास्त्री नगर, वहाँ जाकर लाश को कहें कि क्या किस कहाँ पे हुआ था? वहीं यानी घर पर उनके जगदेव ससुराली में पर। हत्या हाँ कर हाँ, दिया गया। जगदेव चाकू कहाँ पथ पर मारा गया? यहाँ गर्दन के पास। गर्दन में। हाँ, एक ससुराल कहाँ हुआ उनका? जगदेव पथ, पटना जगदेव पटना जगदेव पथ, रूपसपुर, सरस्वती बिहार कॉलोनी। और जो है आप लोग जो है सरकार से क्या मांग कर रहे हाँ, हैं? सरकार से वो लोग को हम लोग चाह रहे हैं कि सभी परिवार को फांसी दिया जाए। जी उसमें सभी लोग संलिप्त थे। कौन कौन सा विलेज से नाम बताइए? उसके माता पिता, ननद भी थी जी। और उसका भाई भी था, और माने अपना जो लड़का है अपने भी था खुद। जब हम लोग उसके नाना, माने हम लोग मोनी के नाना से वहाँ पटने में रहते हैं, वो लोग हमसे पहले पहुँच गए थे। वो सभी लोग माने उनके समय थे, लेकिन हम लोग के पहुँचने के बाद सभी लोग फरार हो गए और लाश भी वो लोग नहीं ले। क्या मांग करना चाहते सरकार से मांग चाहते हैं कि ऐसे दहेज लोभियों को जल्द से जल्द, जितना जल्दी करके फांसी दिया जाए। और क्या कह सकते हैं, बाकी तो अब जी। केस सब किए हैं, अब जो होगा अपना। अभी हम बात कर रहे थे उपेंद्र जी से, अरवल जिला के बैदराबाद के निवासी हैं उपेंद्र जी। इनके बच्ची का ससुराल वाले ने दहेज के चलते हत्या कर दिया गया है और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे इसके न्याय के लिए। हमारे संवाददाता की बात वहाँ के स्थानीय विधायक से हुई। आइए क्या कुछ कहना है उनका, हम आपको सुना देते हैं। स्थानीय विधायक महानंद जी उनके घर पहुंचे हुए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? हमें खबर मिली कि एक बेटी, जो अमर जी की बेटी है, वो पिछले साल 1 दिसंबर को शादी बड़े धूमधाम से किए थे और वहाँ जो दहेज लोलुप परिवार है, और उस पता चला कि वो लड़का बहुत ही गलत लड़का साबित हुआ और वो किसी दूसरे लड़की के साथ संबंध के वजह से इनको प्रताड़ित करता था, मार दिया, चाकू मार के हत्या कर दिया। तो ये बहुत ही जघन्य घटना है। इस घटना के मामले में पूरे कड़ाई से पेश आना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो दहेज लोलुप लोग हैं, इनके ऊपर दबाव बना रहा था, 5 लाख रुपया दो, लगातार दबाव बना रहा था कि कुछ पैसा देना होगा। तो इस हिसाब से समझते हैं कि इसे ये बहुत ही समाज का कोड़ है। और बेटियां कल तक, पिछले साल ही धूमधाम से शादी हुआ, अभी साल भी नहीं हुआ है कि अब उसकी अर्थी निकल जाना, ये तो समाज का बहुत बड़ा कोड़ है। और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी तरह से कोई रियायत नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं और वहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए और उनको स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सज़ा दिलाई जाए।